तो अभी से ठीक 32 घंटे पहले और पीएम मोदी के समस्तीपुर के भाषण से ठीक करीब 24 घंटे पहले बिहार में एक बड़ा ऐलान हुआ था। पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अब की बार बतौर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया। यह ऐलान खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तो तेजस्वी यादव का नाम बतौर सीएम ऐलान होने के 24 घंटे बाद जहां पीएम मोदी के भाषणों की स्क्रिप्ट बदल गई, वहीं उससे पहले बीजेपी के पोस्टरों में तस्वीर भी बदल गई। कल से पहले बीजेपी के ज्यादातर पोस्टर्स में जहां फिर से एनडीए सरकार के स्लोगन के साथ सिर्फ पीएम मोदी का पोस्टर होता था। सारी उपलब्धियों का श्रेय जहां पीएम मोदी को दिया जाता था, वहीं कल तेजस्वी के नाम के ऐलान के ठीक लगभग 6 घंटे बाद बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कुमार भी दिखने लगे। लाइन वही, फिर से एनडीए सरकार, मगर अब बीजेपी के उन पोस्टरों में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी नजर आने लगे। ये दोनों तरफ जो पोस्टर आप देख रहे हैं महज 30 दिनों के अंदर के हैं। बीजेपी के इन पोस्टरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए में एक झटके में कितना कुछ बदल गया। पहले जहां पोस्टरों में सिर्फ पीएम मोदी दिखते थे, वहीं अब उनके साथ नीतीश कुमार भी दिखने लगे। हालांकि इन सबके बावजूद महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब दोबारा बीजेपी और अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनको हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। तेजस्वी यादव के दावों का दबाव पीएम मोदी और अमित शाह के भाषणों में साफ दिख रहा है। पीएम मोदी के आज के दोनों रैलियों में उनके साथ नीतीश कुमार की तस्वीरें भी बैनर पोस्टरों में प्रमुखता से लगाई गई थी। समस्तीपुर की रैली हो या बेगूसराय की, दोनों के ही मंच के पीछे लगे पोस्टरों में मोदी के साथ नीतीश की भी फोटो बराबर लगाई गई थी। वहीं बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीवान में थे। अमित शाह के चुनावी मंच पर पीछे लगे पोस्टर में भी नीतीश कुमार ही फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ पोस्टरों में बल्कि बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं की जुबान पर भी आज सिर्फ नीतीश कुमार ही नजर आए। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा
और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में। असल में इसे सियासी दबाव कहा जाता है, जो अब खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषणों में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल में पूरा एनडीए जुट गया है। घटक दलों के नेता चिराग पासवान से लेकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तक ये कह रहे हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी तरह चुनाव बाद नीतीश कुमार ही गठबंधन के मुखिया होंगे, सीएम होंगे। मैं ये मानता हूं, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। जब बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ने के बाद जो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, प्रायः उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये तो जनता को समझना चाहिए और जनता के दिल में ये बातें हैं। इसलिए डिक्लेयर करने का जहाँ तक सवाल है, तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ चुनाव, उसके पहले से यहाँ है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा।